देखिए जम्मू प्रोविंस में जो हमारे ज़िला हैं, कल मैं खुद रजौरी ज़िला का मैंने एक बड़ा एक्सटेंसिव टूर किया ये साहब और हमारे जितने भी एचओडीज़, जिसमें ना केवल रजौरी टाउन का और शहर का दौरा किया और सिटीज़न से मिले, व्यापार मंडल से और सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात की। सब गुटों के, फ़िरक़ों के और क्लासेस के लोग थे जिन्होंने शमूलियत की। पहले सुंदरबनी में गए सरपंचों के साथ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और वहाँ के जो व्यापार मंडल है, सिविल सोसाइटी, उनके साथ बातचीत की। एक ऑफिसर्स के साथ भी कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात भी हुई। नौशहरा में वहाँ की जो व्यापार मंडल है, सिविल सोसाइटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, उनके मेंबरान के साथ भी एक लंबा बातचीत का सिलसिला चला। और उसके बाद रजौरी में इसी तरह पूरे प्रोविंस में आप जैसे जानते हैं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आम जीवन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से रफ्तार से चल रहा है। ऑफिसेज बिल्कुल पूरी तरह से चल रहे हैं और सप्लाईज़ की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे 10-15 दिन में सप्लाईज़ की पोजीशन बेहतर हुई है। जैसे पानी, बिजली में बेहतरी आई है, फूड सप्लाईज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेट्रोल हैं, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। स्कूल्स बहुत सारे ज़िलों में खुल गए और कल मामूल के मुताबिक बाकी जगह भी स्कूल्स खुल जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं। तो मेरा ये अपना आंकलन है, अनुमान है और मुझे लगता है पक्का भी कि हालात और ज़िंदगी वैसी है जैसे आज से 2 हफ्ता पहले थी। इसके लिए कि मैं पूरी सिविल सोसाइटी का, शहरियों का और ख़ासकर अपने मीडिया के साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का जो प्रदर्शन दिया, आपने एक सही न्यूज़ को कैरी करके, जिसका कि मैंने जैसे जिक्र किया कि रजौरी में ही कल पूरे ज़िला में जिसको हम सेंसिटिव मानते थे और जिस तरह से लोगों का वहाँ पूरा प्रदर्शन रहा, कल जैसे बातचीत हुई, तो मुझे ये एहसास है और मैं इस चीज़ को पूरा पुरयकीन हूँ कि ये जो हमारे ज़िले हैं, कोई भी अगर ऐसी हमें न्यूज़ आती है या ऐसा कोई प्रॉब्लम इमर्ज होती है, तो उस पूरी स्थिति में एक बहुत मैच्योर बिहेवियर का मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें गुजारा मिलेगा। इस तरह इसके लिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मगर इसके साथ साथ वी बिलीव इन कॉशियस एंड गार्डेड ऑप्टिमिज्म, क्योंकि करने वाला जो है वो हम लोगों में से नहीं होगा। कोई जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर कभी भाषा का नाम देते हैं, कभी कोई ऐसा अनासिर है जो इस तरह का कोई खेल खेल सकता है, वैसी मुसीबत पैदा कर सकता है जिसमें कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में तलखी पैदा हो, कोई इस तरह का बिटरनेस पैदा हो, ऐसी कोशिश हो सकती है, जिसके लिए कि हमारी डिप्लॉयमेंट, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से तैनात है। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि रजौरी और पुंछ में तो मोबाइल टेलीफोनी भी बहाल कर दी गई, जिसका कि कल ही लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क आज इतनी ज़रूरियात है, जैसे कि आपकी रोटी, कपड़ा और बाकी चीज़ों की ज़रूरियात है। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए किया। ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने मामूल पे जो है वो काम कर रही हैं और इसमें जो अफवाहों का बाज़ार है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ, लेकिन बीच बीच में छुट-पुट कोई ऐसी वारदात होती है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हमने इसके लिए एक्शन भी किया और उसका असर भी हुआ। जहाँ तक मोबाइल टेलीफोनी का सवाल है, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो बिल्कुल बहाल है, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज को हमने शुरू किया था, 2G सर्विसेज को एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। हालांकि मेरा अपना मानना है कि आम जिंदगी को चलाने के लिए और हमारा बिजनेस को ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ोन हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है। 2G सर्विसेज का भी डाटा ट्रांसफ़र में मदद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझूँ कि ज़िंदगी पर असर पड़ता है ऐसा नहीं, पर फिर भी हमने कोशिश की कि इस पूरे हालात में हम करें। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी 3G और 4G की है, तो 2G सर्विसेज पे डाटा ओवरलोड हुआ, क्योंकि बहुत दिनों बाद छूट मिली तो लोगों ने बहुत डाटा पुश करना शुरू किया, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस पैदा हुए इसके ऊपर। तो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है, पुराना इंस्ट्रूमेंट है और उसमें भी उस कारण से सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं। लेकिन ऐसा एक रूमर जो है इसको चलाया जा रहा है, सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं, लेकिन ऐसा एक रूमर जो है इसको चलाया जा रहा है, लोगों में एक उस तरह की अनरेस्ट पैदा की जा रही है कि कर्फ्यू लग जाएगा, पेट्रोल भरवा लीजिए,
इस ज़िला में फलां हो गया, मैं बिल्कुल उस चीज़ की तस्दीक करता हूँ और आप उसकी आईनी शहादत हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल हालात ठीक हैं हर ज़िले में और हर जगह पे इस टाइम अमन है और नॉर्मल ज़िंदगी है जिसको मैं बोलूँगा। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी चाहे वो नौकरी पेशा हो, बिजनेस करते हों या और कोई उनकी ज़िंदगी चलाने बसर करने का शोबे के साथ वो मुंसलिक हों, एसोसिएटेड हों, वो बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें लगभग 2 हफ्ते के करीब होने जा रहे हैं जब भी हमारा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, उसके बाद ज़िंदगी मामूल पे है और छोटी छोटी ये चीज़ें आती रहेंगी जिसमें हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा कि ऐसी अफवाहों को कैसे खारिज किया जाए, कैसे लोगों में विश्वास जो है उसको बढ़ाया जाए और उसको विश्वास को हम लोग बनाए रखें। सर, रजौरी की आपने बात की थी, जिस तरह की वहाँ पे हालात ठीक हैं, सब कुछ जो है मामूल पर चल रहा है, लेकिन सर जिस तरह के र्यूमर्स वहाँ से आ रहे हैं कि कुछ इनपुट्स मिले हैं, क्या वहाँ पर कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ इस पर सर क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने बात की, हालांकि रूमर्स मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपने अच्छा किया, आपकी नेटवर्क में ये चीज़ आई होगी, आपकी बातचीत में ना कुछ होने वाला है। हालांकि कुछ इस चीज़ को मैं करूँगा कि वहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, रही है। कल खुद हमने सिविल सोसाइटी से मीटिंग की तो ज़िंदगी बिल्कुल और लोगों का उठना बैठना, उनका जो रोज़मर्रा के क्रियाएं हैं, उनका काम काज है वो चल रहा है। वो हमारा वो वैसे ही ज़िला है जबकि बाकी ज़िलों में काम हो रहा है। इनफैक्ट 5 ज़िलों के बाद रजौरी एक ऐसा ज़िला है जिसको हमने मोबाइल टेलीफोनी की जो है सर्विसेज को बहाल किया है। तो बिल्कुल कोई भी ऐसा रूमर है, रूमर पे हम लोग रूमर्स को रोक सकते हैं, उन पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन रूमर्स को उठाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनको रोकने के लिए। और आप इस पूरे हालात में भी हमने फिर भी लोगों की टेलीफोन भाग रखी है, लाखों फ़ोन चल रहे हैं, तो किसी फ़ोन पे क्या रूमर करता है और क्यों करता है उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन रूमर फैलने पे हम लोग लोगों को विश्वास दिला सकते हैं। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ और मैं पहले दिन से विश्वास दिला रहा हूँ कि किसी भी ऐसी अफवाह पे यकीन ना करिए। और हमारा समाज बहुत मजबूत है, बहुत मुस्तहकम है और स्टेबल है, जो कि ऐसे रूमर्स को आने पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता है। सो एज द डाटा वाज गेटिंग पुश्ड, it got overcrowded and there was a lack of compatibility between the volume of data and the technology today and the phone sets we had and the technology for 2G, and because of that there was an impediment and retardation which led to the failure of the services. But sir, this is a message which Airtel has sent in the morning. That has been rectified. They have done it without confirming from the authorities. They felt it, but there was no written direction or directive or request for the suspension or stoppage of the services. I must, as a true administrator and citizen, must want to clarify that. सर, कोई जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं, इनको जो फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरें फैलाते हैं, उसमें कोई अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और फर्दर इस पर कार्रवाई की जाएगी जो भी कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं? मैं ये बोलूँगा कि हमारी प्रॉब्लम आपसे, मेरे से, सिटीजन से नहीं होगी, लेकिन रूमर मॉन्गर से ज़रूर होगी। इसका पहले मैं इस चीज़ की करता हूँ और हम सबको उसकी खूब भर्त्सना करनी चाहिए कि रूमर मॉन्गरिंग से समाज में जो एक खलिश पैदा हो रही है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हर ज़िले में आपका मेरे से ज़्यादा नेटवर्क है, आप बात करते हैं, लोग बात कर रहे हैं हर कौम के तबके के, जो एक आम तासुर है और जो सच्चाई भी है। एक्शन की बात रही, कुछ हमारा एक साथी जो पत्रकार जिसने एक न्यूज़ दी, बाद में उन्होंने उस चीज़ की माजरत भी की और हमने कहा कि ठीक है, हम इसको हैंडल करेंगे। इस तरह से एक पर्चा सांबा में लगा 164 FIR और कुछ छोटी मोटी ऐसी जो हुई हैं। और इसके बाद जो मैं ये भी खबरदार भी करना चाहूँगा और आपका सहयोग भी लेना चाहूँगा कि जो अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स हैं उसके लिए भी DCs ने 144 और बाकी धाराओं में उनको रजिस्ट्रेशन के लिए गुजारिश की है, क्योंकि ऐसे लोग जो दायरे से बाहर हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, उनको दायरे में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ खबर को बना के और बहुत सारी फॉलोइंग करने के लिए। उसके लिए कोई मीडिया पॉलिसी क्यों नहीं है? मीडिया पॉलिसी अभी तक वो तश्कील में है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें खोज की जा रही है। और उसके अलावा DCs के पास, DM के पास 144 जो है और बाकी धाराओं में रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग उनको पाबंद कर सकते हैं। इसमें सबकी भलाई है, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो इरिस्पॉन्सिबल, जो मीडिया के हमारे स्ट्रिंगर्स हैं,
ऐसे दोस्त हैं, होता क्या है, मीडिया इज़ ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस, इट हैज़ टू सेट इट फैक्ट एंड फैक्ट ओनली। एंड मैंने आपको पहले इस चीज़ के लिए बधाई दी है कि आप, और ये दिल से बोल रहा हूँ कि आपने बहुत शांति को बनाए रखने में और सच्चाई भेजने के लिए आपका सहयोग रहा, और ये दिल से बोल रहा हूँ कि आपने बहुत शांति को बनाए रखने में और सच्चाई भेजने के लिए आपका सहयोग रहा, तभी हम लोग और उसको आगे भी कैरी कर और करते रहेंगे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ एक सस्ती खबर बेचने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हों, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें तशद्दुद का सिलसिला बने, उसको रोकने के लिए हम हर वो कदम करें, कामयाब भी हुए हैं ऐसे लोगों को मतलब धरपकड़ करने में जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, और नंबर भी कम हुआ है, आपने देखा होगा। और अब सच्ची न्यूज़ और क्रेडिबल न्यूज़ ही बाहर जा रही है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सर्विसेज के बारे में, इट वॉज ए वेलकम स्टेप फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन 2G का। ये डिमांड कभी कभी लोगों से भी इतनी नहीं थी, हमने कहा, लेकिन इट कुड नॉट बी सक्सेसफुल ऑन सम टेक्निकल पैरामीटर्स एंड इट मेट द टेक्निकल ग्लिचेस। हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो 4G कब Sir, one question a bit different to the press conference which you are addressing. Pakistan has been continuously violating the ceasefire in Punch and in Nowshera sector, and several civilians are being targeted. So what are the plans of the state, the union territory government? Are we planning to evacuate the civilians so as civil life? No, I must say this misadventure has been happening for past decades now. And as far as our citizens are very brave, I had been to the border area yesterday. I never saw even a shred of people getting unsettled or concerned or rattled by that. It was as normal as it could be, and will remain as normal as we are. But is any contingency plan in place? No, we should. That is another matter. But we are, we are a nation, we are a society which is very brave, and these are very, these matters. I don't want to, dwell on too much on that. But I think we are capable of handling that, and cities are also capable of handling that, including our brave civil, our soldiers and the forces which are on the borders. देखिए, मैं सच में बताऊंगा कि 4G सर्विस डाटा इज़ वेरी फास्ट, सो वी आर असेसिंग दैट कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे 3G और 4G के, बिकॉज टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड क्वेल द मॉन्गर्स इज़ ए प्राइमरी कंसर्न फॉर मी। और जैसे आप सब जानते हैं, और आप अपने जो व्यूज़ हैं वो मेरे से अच्छी तरह से आप उसको पेश कर सकते हैं कि आम जिंदगी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो आज की, तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन रह गई है, कोई रह गई है। कोशिश की जा रही है इस चीज़ को करने के लिए।